जुलाई का महीना था। गांव दौलतपुर में शाम होते होते मौसम का मिजाज बदलने लगा था। आसमान में काले बादल छा गए थे और तेज हवा चल रही थी। नीरज, जो शहर से अपनी छुट्टियों में पहली बार गांव लौटा था, अपने पुराने घर की खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था। वो बारिश को लेकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि शहर में उसे ये प्राकृतिक सौंदर्य बहुत कम देखने को मिलता था। थोड़ी देर में बादलों की तेज गर्जना के साथ मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और हवाएं दीवारों को झकझोर रही थीं। पूरा गांव बिजली के बिना अंधेरे में डूब चुका था। नीरज की मां ने दिया जला दिया और सब लोग रसोई में बैठकर गरम गरम खिचड़ी खा रहे थे। बाहर बारिश की आवाज और बिजली की कड़क किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रही थी। रात के करीब 9 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। नीरज और उसके परिवार वाले चौंक गए। इतनी रात को इस तेज बारिश में कौन हो सकता है? नीरज ने दिया उठाया और दरवाजा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी भीगता हुआ खड़ा था। उसके कपड़े गीले थे और वो कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरी गाड़ी गांव के बाहर नाले के पास फंस गई है। फोन नेटवर्क नहीं आ रहा, आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो तुम्हारे घर की रोशनी देखकर यहां चला आया। नीरज ने बिना कुछ कहे उन्हें घर के अंदर बुला लिया। मां ने उन्हें सूखा तौलिया दिया और दादी ने चाय बनाकर दी। कुछ देर बाद वो व्यक्ति थोड़ा संभला और बताया कि वो पास के गांव के स्कूल में शिक्षक है और शहर से लौटते समय रास्ता भटक गया। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन नीरज को चैन नहीं आ रहा था। उसने अपने दोस्तों को फोन किया। गांव के 4-5 लड़के टॉर्च और रस्सियों के साथ आ पहुंचे। नीरज ने सबको रास्ता बताया और सब मिलकर उस शिक्षक की गाड़ी तक पहुंचे। नाला भर चुका था, लेकिन सबकी मदद से गाड़ी को धक्का देकर सुरक्षित जगह पर ले आया गया। शिक्षक जी भावुक हो गए और बोले, अगर तुमने दरवाजा न खोला होता तो मैं पूरी रात गाड़ी में ठंड और डर के बीच फंसा रहता। नीरज मुस्कुराया और बोला, बरसात की रातें अकेले डरावनी होती हैं, लेकिन साथ हो तो आसान बन जाती हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव की गलियों में कीचड़ था, लेकिन लोगों के चेहरों पर संतोष और राहत की मुस्कान थी। नीरज की वो बरसात वाली रात एक सीख बन गई। इंसानियत हर तूफान से बड़ी होती है।